नमस्कार दोस्तों। तो फाइनली यूपीएससी सीएसई 2024 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है, जिसमें रैंक 1 और रैंक 2 जो रही है वो फीमेल्स की रही है। यानी कि इस बार फीमेल्स ने जो है वो टॉप किया है। अगर हम बात करें टोटल सिलेक्शन की, तो टोटल सिलेक्शन जो हुआ है वो हुआ है 1009 कैंडिडेट्स का। यानी कि 1009 कैंडिडेट फाइनली जो है वो अपना सिलेक्शन पाए हैं इस एग्जाम में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में रैंक 2 के बारे में जो है वो बताने वाली हूं। तो भाई ये जो रैंक 2 है ये कौन है, हम ये बात करेंगे। ये कहां से आती है, कहां से इन्होंने स्कूलिंग की है, क्या इनकी ग्रेजुएशन जो है वो रही है, कहां से की है, साथ ही साथ ये जो कहीं जॉब भी करती थी इसके बारे में भी जो है वो हम चर्चा करेंगे। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो में मैं आपको इनके बारे में बताने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस बार फाइनल लिस्ट में रैंक 1 और रैंक 2 जो है वो फीमेल्स रही हैं। रैंक 1 आया है शक्ति दुबे का, रैंक 2 जो आया है वो आया है हर्षिता गोयल का। तो भाई जो रैंक 2 आई हैं उनका नाम है हर्षिता गोयल। अब हम इनके बारे में आपको बताते हैं कि भाई ये कौन है। तो अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो भाई हर्षिता गोयल का जो जन्म हुआ है वो हुआ था हिसार में। अब ये हिसार कहाँ पर है भाई, तो हिसार जो प्लेस है वो है हरियाणा में। तो हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। अब इनके पिता क्या करते थे उस टाइम पे, तो इनके पिता जो है वो एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करते थे, जिसकी वजह से इन्हें हरियाणा छोड़कर गुजरात जो है वो शिफ्ट होना पड़ा। तो चूंकि इनका जन्म हिसार में हुआ था, लेकिन चूंकि इनके पिताजी प्राइवेट फर्म में नौकरी करते थे तो ये कहाँ पर आ गई भाई, गुजरात आ गई। और गुजरात के कौन से शहर, वडोदरा। तो वडोदरा में ये जो है ये पली बड़ी है। वडोदरा में ही इनकी स्कूलिंग जो है वो हुई है। साथ ही साथ इनकी ग्रेजुएशन भी जो है वो बड़ौदा से ही हुई है। अब आप पूछेंगे कि मैडम इन्होंने ग्रेजुएशन में जो है वो क्या किया है, तो इन्होंने ग्रेजुएशन में जो है वो बीकॉम किया है। ठीक है, बीकॉम इनके द्वारा जो है वो किया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये सीए बाय क्वालिफिकेशन है। आप सोचिए, सीए का एग्जाम भी जो है वो इन्होंने क्लियर किया है, चार्टेड अकाउंटेंट का। आप सोचिए ये जो एग्जाम क्लियर कर लेते हैं ना लोग, उनकी अच्छी खासी जॉब जो है वो प्राइवेट फर्म में लग जाती है, जहां पर सैलरी जो स्टार्ट होती है वही 10-15 लाख से जो है वो शुरू होती है। तो सीए जो है ये बाय क्वालिफिकेशन है। ग्रेजुएशन इन्होंने बीकॉम किया है। कहाँ से किया है, तो एमएस यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से इनके द्वारा बीकॉम जो है वो किया गया है। तो ठीक है, ये मैंने आपको इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दी। एक इन्फॉर्मेशन और हमारे सामने आई है, वो आई है इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर। देखिए भाई, ऑप्शनल सब्जेक्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट के नंबर ही आपकी जो रैंक है वो डिसाइड करते हैं। अगर आपने ऑप्शनल में अच्छा कर दिया तो डेफिनेटली आपकी रैंक जो है वो अच्छी आने के चांसेस रहते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर हम हर्षिता गोयल के ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो इनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है वो रहा है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। देखिए भाई, ये जो सब्जेक्ट है ना, अगर आप यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होगी कि पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे लेने से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। रीज़न इसका ये रहता है कि यहाँ पर जो मार्क्स है ना वो कई बार नहीं मिलते हैं, है ना, जितने बाकी सब्जेक्ट्स में जो है वो मिल जाते हैं। लेकिन हर्षिता गोयल एक मिसाल जो है वो बनी है, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से यूपीएससी सीएसई में रैंक 2 जो है वो पाई है। तो ये था हर्षिता गोयल जो कि रैंक 2 है। इनकी डिटेल इंफॉर्मेशन जो अभी हमें मिली है, जो इनके द्वारा वेरियस इंटरव्यूज कोचिंग को दिए गए हैं उनके अनुसार। तो यही था मिस हर्षिता गोयल की डिटेल इंफॉर्मेशन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।